व्हाट्सअप सो हेलो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय गेम प्ले वीडियो। तो गाइस मैंने आपको गाइस के ग्राउंड दिखाने पाया करना आ रहा है जब दो बंदे मारे हैं। मेरे बेटे के पीछे अपने सिपाही को क्यों भेजा है? क्या मतलब है इस बात का? जबकि मैंने खुद अपने बेटे को कबीला बदल किया है। क्या जान लेना चाहते हैं उसकी? आराम से खड़ा हुए। कितने सिक्कों के बस खुद को बेचा है तुमने? मैं बेवकूफी उतार दूं। तुम्हारे भाई को तो तूने मेरा यकीन नहीं किया, मुझे गद्दार करार दे दिया। उसकी खातिर मैंने कितनी बार मौत का सामना किया। अगर उसने क्या सिला दिया मुझे, उसे मैं अपने बाप की तरह समझता था। अब सुधर जाएगा ये हमदार। मगर मेरा एतबार पापा कल कचौड़ी लेने चलोगे? गद्दारी का जवाब पापा नहीं सुधरे अब तो संभाल जाएगा ना। तो अरे ये भी सीधा हो जाएगा। नहीं होगा, अभी नहीं होगा। पापा चलोगे? कहाँ जा रहा है तुम लेके? हैं? नहीं बता रहे तो बताओ ना। सबको दावत है, फिर कैसे जाओगे? दावत मैंने उसकी रहम को तोड़ा, सी गली नदी को तोड़ा, दावत की बात कर रहे एक तो उसको दूसरे विषय में कुछ बनाते हुए नहीं आती, लगता उसको नहीं हिम्मत हो तो खोल दो, नहीं हो तो बाहर करे तो देखो दवाई नहीं लेगा ये कैसे? लड़ियों मुझसे भी दोनों राउंड कर इसका तो ग्रुप है, इसका तो गाइस दोनों को तो अंदर डैमेज था। आप स्नाइपिंग खेल रहा है अगर उसको 4 दफा तो तुम कर रही हो और कल 2 दफा मैंने तुम्हें कर दिया फोन में। सिटी में गेम बात करो तुम। आज चल छुट्टी की दुकान सैटरडे को आऊंगी। चलेगा आज सैटरडे तो चलो बात है, चलो बात है सैटरडे देखिए। तो मैं पहले बता दी तो आज भी अब तो सैटरडे खत्म। छुट्टियां होंगी ना बच्चे की स्कूल की, तो जब आऊंगी वगैरह अभी हो रही छुट्टियां, साल भर पड़ा तो छुट्टियां ऑर्डर मिल गई और 8 दिन छुट्टियां हो गई। फिर आऊंगी ठीक है। कबीला बदल कर दिया ताकि हम सब खामोश हो जाए। आज ही को भी बहुत मिस कर रही है। आज ही को भी एकदम तुम तो भूल गए ना, स्कूल जाती नहीं जाती। बेटा फर्स्ट एड बॉक्स में देखना, मिक्सचर 5 मिनट की गोली आगे रखिए, वो ला दो यहाँ पे रख दो। तो मुझे घर चलना 10 की गोली। पापा 10 आपने अपने बेटे को कबीला बदल करके ये साबित कर दिया कि आप सही मायनों में काई कबीले की मां हैं। मैंने तो अपना फर्ज बखूबी निभा दिया, लेकिन मेरे भाई ना तो मामू का रिश्ता निभा सके और ना ही अपनी सरदारी का फर्ज पूरा कर सके।
और खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें कब और कैसे अपना फर्ज अंजाम देना। बात सुनो आयतन, मेरे ही बाप के कबीले में सरदार की बीवी होने का शौक मेरे सामने मत रचना। गाइस बाप रे गाइस बाप रे बच गई है पूरी तो ये साबित हुआ कि हर वक्त देख तरह मारा भी कल मैं आपको कर हर भोगने वाला कुत्ता अपनी गली में शेर नहीं होता। वन भी टू स्नैपिंग ओनली मोड आ रहा गाइस मोड का बदला लेंगे गाइस स्नैपिंग से लेंगे लेकिन गाइस स्नैपिंग भी लेंगे लेकिन बदला भी गाइस बेचारा बड़ा बेकार है। स्नैपिंग से बदला लेंगे लेकिन गाइस सुलेमान शाह सहित नाम है। ये तो पहले की एक्टर के खराब तो हरा तो लगता है चलो तो शादी करी थी, शादी शुदा होने के बाद भी पता चला चलो किसे मेरा कैरेक्टर तो शुरू से लूज था। अभी जोर है जोर तो नौकरी चुराएंगे। इसको देखो अगर नारी ना बोल जाए तो नारी ना बोल जाए सब बुरा हो छोड़िए नारी का। सिग्नेचर डिश है उनकी आपने अपने सिपाहियों को मेरे पसंद के साथ को भेजा। हाँ क्या समझा उसे आपने? कातिल या फिर गद्दार है विद मेरा सेक्शन 500। आपको मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। तो भाग जाओ तो छोड़ दो। मारा है ना उसको, हम लोगों को मार के आया ना। और वो भी तो सबसे उनके लिए घोड़े थे। अब आ गया मार गया केतली के पास क्या वहाँ पे ले जाना है हमारा जो कॉर्नर पे ताकि पापा को मिल जाए टाइम से। ये बालों को पागलपन से सही कर ले। मैंने उसकी रहन को तोड़ा उसकी धड़कता है ये दिल में से निकाला जो ना कर सकता धड़कता है ये दिल। हाँ नहीं यहाँ पे आएंगे वो सब आ जाएंगे सारे के सारे जाएंगे और फिर वो आएगा फिर वो नहीं आएगा पता नहीं इसका भैया आएंगे वो आएंगे इसके सिपाही वो जो आएंगे ढूंढने के लिए। इन हालात में क्या तवक्को कर सकती हो मैडम? बहैसियत सरदार, क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि जिंदगी के फैसले पर अमल दरामद कर रहा हूँ ताकि अमन कायम हो? हाँ, एक भाई को भाई के खिलाफ करके हम अमान कायम करेंगे कबीले में। अगर वो इस मामले में मुलविस नहीं तो उन्हें मेरे सिपाहियों के साथ आने में कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए। रिवायात के मुताबिक उन्हें हर हाल में सजा भुगतनी पड़ेगी। धड़कता है ये दिल बहुत बड़ी गलती काल कर में लिया कैसे नहीं मान सकता बहुत बड़ी गलती। मैंने दिल से जो निकाला बात महफूज कर रही इसको ब्लॉक कर मुझे कुछ वक्त बाद फैसला करना पड़ेगा। चल इसकी फोर का बेस्ट वो लुट लिया क्या हुआ? अपने सिपाही उन गद्दारों के पीछे भेजने की वजह से तुम्हारी फूफी नाराज है। हमने हमेशा आप लोगों का साथ दिया है भूमिजा। वो अब्दुल रहमान को भगा ले गए। आखिर कब तक हम इन गद्दारों को पालते रहेंगे?
सोच समझ के बात करो तो वो तमाशा मार दे। इस हाथ को मजीद न भड़काओ। मामूजा, फारिदा, क्या हमने मिलकर फैसला नहीं किया था कि दोनों कबाइल एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे? मुत्तफिक थे हम इस बात पर। तो फिर इस सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि पहली ही आजमाइश में नाकाम हो गई। मोहतात रहने की जरूरत है हमें। घर देख के देश में ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बिल्कुल कहा। लेकिन जब मैं खुद अपने फर्जंद को बेचार की के आलम में कभी ना मदद कर चुकी हूँ, फिर उनका कपड़ा हर जगह से फट रहा है। क्या मतलब है? मैं पहले ही तुम लोगों की वजह से अपने कबीले को खतरों से दो चार कर चुका हूँ। तुम लोगों को अपनाया मगर अकेला सब तबाह हो गया। वो आज या कल हर हाल में यहाँ वापस लाए जाएंगे। दिल में कुछ करो। क्या बात है? तो फिर ढूंढ लेने। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस मामले में मुलविस नहीं वो हो। रोज पे के बाद में एकदम लगा दिया। 5 का पहाड़ा आता है, 500 का नजर का 5 का चाहिए ना, 5 गाइस क्या है? कुछ अलग सा सीन है। चल डायमंड। यार कबीले के अमन की खातिर खामोशी इख्तियार की हुई है। बस करना। शाम बखैर। किस नंबर का पर? देना रहे थे। अंजुमन को जिला वतन करने का जो फैसला हाइमा खानम ने किया है, उसके बाद अब हमारे कबीले में अमन अमान बहाल हो जाएगा। क्यों ठीक कहा ना मैंने देवी जमीर? इन हालात में ऐसा होना मुमकिन नहीं। भूल है आपकी ये अब्दुल्ला खातून। जब हमने हदफ मुश्किलात का तो मैं कह देने से अमन अमान गायब नहीं हो जाता। 5 का पहाड़ा नहीं आता था। एक हाथ से जंग की फतह का ख्वाब देखने वाले का क्या अंजाम हो सकता है? 305 35 ऐसे कितने ही माहिर जंगजू मैदान में जंग में जाकर खाक हो चुके हैं। बस प्रोग्राम देखो ना। जंग तलवार के जोर पर नहीं लड़ी जाती अब्दुल्ला खातून। उसके लिए तो हमें ईमान चाहिए होता है। अब्दुल्ला ने जो भी कहा नूबे भी यार में तो ईमान की ताकत है। 35 के बाद लेकिन 60 के आपके साथ कभी ना 40 आएगा, 60 आएगा। मेरे कानों और दिल 5 पर लगी 10 चुप नहीं 15 साली 20 लड़की 35 40 45 50 55 60 65 70 ओहो मेरे ख्याल से आपका काम फौलाद पिघलाकर तलवारों में ढालना है, लेकिन काश आप अपनी जबान को भी काबू कर सकते। अफसोस है। एक सेकंड हेलो हेलो लोली मोड भाई लोली मोड एक बंदे के पास कितनी सीधी थी ये औरत। एक नंबर के पास लोली मोड इसीलिए उकसा रही थी हमें एक नंबर अपने पास की जगहों में। एक नंबर का प्रेशर लेवल लो भाई एक साथ नजर ना एक नंबर ने कुंडल पे निकाली ठीक कहा। फिर भी सीना धड़कता है ये दिल मैंने उसके रंगों तूने गली जो मेरे सीने से धड़कता है ये दिल सात्विक कहा है क्या तुम? और दोनों भाई ने कहा था वो हमारे पास पहुंचे। वो आए क्यों नहीं अभी तक? कहीं अब्दुल रहमान को आजाद करवाते वक्त तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई? दुआ सब्र कर। सही कह रहे हैं अब्दुल भाई। धड़कता एक नंबर का दिल एक नंबर ने दिल से पुकारा ना देखने को करता ना जीने से धड़कता था ये दिल
अब्दुल रहमान, ये तुम क्या बन कर आए हो अब्दुल रहमान भाई? बुरी बात लग रहे हो। एक परिंदा उड़ता देखा जंगल में, जो रास्ता भूल गया था। उस परिंदे को पकड़कर गरीब खाने में ले आया। मुझे कोई शौक थोड़ी ना कपड़े पहनने का। मैं छोटी थी क्या करता? इंशाअल्लाह मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इत्मीनान रखिए भाई, परेशान नहीं होती है। अर्तुगरुल को उनके सिपाही कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, ना ही अर्तुगरुल को, ना ही उसके जंगजुओं को। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ये बात को दोस्तों। देखिए, मेरे फर्जंद के पीछे सिपाहियों को भेजना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कैसे उस फैसले पर अपना सर तस्लीम खम कर दूं जो कोलकोत भाई ने मेरे बेकसूर फर्जंद के बारे में किया है। अपने भेड़िए अर्तुगरुल के ताकों पे भेज दिए। क्या चाहते हो आखिर उससे? जवाब दो मुझे, क्या चाहते हो उससे? मैंने किस तरह से उसे कबीला बदल किया और क्या चाहते हैं उससे? जान ले लूं उसकी। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है वालिदा, लेकिन अर्तुगरुल को मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने आप को खतरों और मुश्किलात से दूर रख ही नहीं सकता। अगर ये काम उसका है तो फिर उसने अपने पापा का और काई कबीले की आबरू का बेहतरीन दिखा दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? क्या अर्तुगरुल इन सबका जिम्मेदार नहीं, जो इसरार करता रहा कि ये जिरगे का फैसला और हमारी रिवायत का तकाजा है, और अब अचानक से जिरगा और रिवायत दोनों बेमानी हो गए। ये सब क्या है? मुझे ये पहले ही वादे कर देना चाहिए था, जब हम यहाँ अपने भाई की कबीले में पनाह लेने पर मजबूर हुए। अपने भाई की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। वालिदा, रहने दो बेटा, अभी मुझे तन्हा छोड़ दो। मुझे यार लगा मेरा बंदा है वो। क्या माल में कोई कमी रह गई है? नहीं आयतुल खातून, ताजिर अफरासी आपके आने से पहले सारी तैयारियां उसको लाके दे। ठीक है। अब जाऊंगा। और भाई यार ये बात दे सकता है आज तुम्हारी आंखों की चमक से ही मालूम होता है कि कोई खुशखबरी है तुम्हारे पास। रुक मेरे साथ। ओए मेरे मीशू पे दे। पापा क्या सुन खिलवाया नहीं था। मुझसे ले लो। उसके बाद 700 टोकन ले ली, 700 टोकन उसके पास। दोनों चैन नहीं आएगा। मैंने उसकी रहम को तोड़ा वाले नजर को। क्या मुकद्दस हुए ये चाहती है कि उसे जिंदा छोड़ दिया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अर्तुगरुल को जिंदा छोड़ दिया तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुकद्दस हुए क्या कहती हो जुबल जी? हम कहाँ मर
तुमने तो हमारा चेहरा ही बिगाड़ दिया। शुक्र करो तुम सदा बच गए। ऐसे क्या हुआ है? ये क्या कर रहे हो रवि जी? मुकद्दस रूहों से बातें। वो मुकद्दस रूहों का पैगाम जानना चाहता है। मैंने तो लूटी नहीं, मैंने तो लूटी नहीं गई थी। डेड बॉडी तो है, लूटी नहीं गई उसकी, तो लूटी नहीं तो लूटी नहीं। क्या पैगाम भेजा मुकद्दस रूहों ने? 3 नंबर को मारा, 3 नंबर को मारा, 3 नंबर के बाद चलती हुई। अगर अर्तुल का सर कलम ना किया गया तो फिर ये जमीन उसकी हो जाएगी और उसकी नस्ल पूरी दुनिया पर हुक्मरान हो जाएगी। और ऊपर 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 उसका और उससे जुड़ी हुई हर शय का नामो निशान मिटा डालूंगा मैं। बता रही ऊपर ही हर शय होगा। का। खुशामदीद अर्तुल भाई। कौन है बंदा? क्या हुआ भाई? सुल्तान में मदद करो मेरी। ये किसने किया भाई? तामुत हमजा के साथ मिलकर मेरा पीछा कर रहा था। तो बात करी का हमारा पीछा भी किया था मंगोलों ने। मुझे यकीन है कि नौयान के कोई जासूस कबीले में है। हमारे हर कदम की खबर है उसे। यानी कुर्तोगलू की तरह। नौयान के लिए जो घात हमने लगाई थी उसी घात में हम लोग फंस कर रह गए हैं भाई। आप पर हमले से साफ जाहिर होता है आप दुरुस्त हैं। गद्दार है कबीले में। जब तक वो गद्दार जिंदा है हम सुकून से नहीं रह सकते। क्या करना होगा भाई? अब हम कबीले में नहीं है और न ही सिपाही रहे। हमारे पास जज्बा है और हमारी तेज तलवार। ये शहीद हो जाएंगे या इन जालिमों के सरदन से जुदा कर देंगे। आपके हमरा जामे शहादत नोश करना हमारे लिए एहसास होगा। तो फिर जान लो आज के बाद हम उन वैश्यों से वही सलूक रवा रखेंगे जिसके वो हकदार है। मैक्सिमम भर दी उसको, इतना गंदा डैमेज दिया मैंने। कबीले का इत्तेहाद अर्तुल का मोहताज नहीं है मामूजान। आयतुल्लाह खातून कार्लोस की गोली दस्तक दी। नहीं मारेगा तो जा, नहीं मारेगा जा।
मैंने समझ गया सरदार। मतलब एक से नीचे बाहर में पैदा होने वाले मवेशी अलग शुमार किए जाए। उन मवेशियों को बेचने के लिए ये वक्त सही नहीं। जंग के बाद मवेशियों की तादाद बढ़ाने के लिए हमें उनकी जरूरत होगी। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया सरदार। ये लीजिए कंडक्टर। शुक्रिया खान। मैंने करी गीली है औरत औरत करते रहेंगे आदमी तो आदमी नहीं है क्या बोल रही हो ये आदमी नहीं है पुरुष नहीं है क्या पुरुष गाड़ी है ओ भाई जा रहा हूँ भाई कब जाएगा अभी जा रही हूँ जा भी जा मेरे भी पैसे नहीं दे रही है जाना जब तो कभी जिंदगी में दूंगा जाओ मुसलमान हराम गोश्त नहीं खाते भाई। 3-4 दफा गिरवा दिया अभी पापा दे देंगे अभी पैसे नहीं दे रिया पैसे नहीं दे रिया तो सामने से काटा आई हाँ भी जा
गाइस मैं जा रहा हूँ पीक तेरा पे। शुक्र है कि तूने फिर से अभी तो आज देखते हैं अब। शुक्र है कि तूने मेरे कबीले को, मेरे खानदान को, मेरी औलाद को जालिम से महफूज गाइस बहुत बंदा आ रहा है पीक पे। हमारे दिल ईमान की रोशनी से कितनी प्यारी जाली है। मम्मी क्या कराई हो तुमने हेलो टीवी में? हेलो करियो आके कौन करेगा? और स्टूपिड। बेहतरीन सेट लग रहा है। मुझे तो बुरा लग रहा है। अच्छा थोड़ी हाँ मम्मी को बोल दिया तुमने सुन लिया। कितना टुट्टू आ रही है तुम्हें? कान सबके बेरे हो रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं आ रही। एक दफा में This hair fall is everywhere. Make way for P-Plant Hair Fall Control Shampoo. 93% hair fall reduction with stronger, fuller strands. Designed by expert hair professionals, you're in good hands. इसको तो साफ कर दे जाली को कितनी मच्छर कहाँ है वो? Like shine. नहीं रखता था Oh, P-Plant. इसको साफ कर दे फिर मुझे बता दियो मैं कोशिश करूँगा इसको कॉल एक करके जमाना था जब हमारा पूरा खानदान दस्तरखान पे बैठता था। शुक्र से करूँ। इंशाल्लाह वो दिन जल्द वापस आएंगे। ना करेगी इसको सारे को इंशाल्लाह। हलीमा नहीं आई खाने पे? कह रही थी इससे ख्वाहिश नहीं है, सो गई है। और गोपचे कहाँ है? अल्लाह ने उसे खाने में मदद किया है। इतना क्या ऑयल उतार गई है? दस्तरखान पे अगर पूरा खानदान जमा नहीं हो सकता तो वो खानदान और कबीला मुत्तहिद भी नहीं रह सकता। न ही मैं अच्छी माँ बन सकी और न ही अपने कबीले को मुत्तहिद रख सकी। ऐसा क्यों कह रही है वालिदा? मैं वही कह रही हूँ जो हकीकत है सच्चा। गाइस कोबरा MP40 क्योंकि अगर गाइस कोबरा तो मैं है साथ नहीं गाइस कोबरा बॉडी के लिए तो कहीं भी नहीं हो सकता। एग्जामेट और हाँ मैं लगा रही है और इसकी वजह से तो अब लग रही है बैट एक नहीं है M590 का सेफ जोन भी यही बनेगा। यार हो गया ये मैं कभी कर रही हूँ मुझे जिंदा से सड़ी भी होगी और सामने दिखाइए। खाना जायकेदार बना है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा गोपचे। लाइट तुम्हारी अम्मा बंद करेगी जाके। लाइट मेरी अम्मा बंद करेगी। लाइट वाली सुनती रहती है मेरी अम्मा। कुछ दिनों से मैं गोपचे सब ठीक तो है? ओ जा। हमें क्यों जाने हमारी कोई नहीं बात लगा नहीं लगी है? अब भेजोगे बच्चे किडनैप होते हैं। ओ नहीं अब नहीं सुनवा इतने दिन बाद पुरसुकून माहौल में खाना खाने का मौका मिला है। जिन हालात से तुम गुजर रही हो वो आसान नहीं है गोपचे। मेरे से ले लो मेरे पास है। और उस पर तुम्हारा भाई अर्जुन 500 खुलवाने 50 ही दे दो। तुम लोगों को और मुश्किलात से 500 बचा खुलवाने कभी तो विश्वास करे करो। अब मेरा ही खा के बैठे हो अभी तो। पापा तुम्हारा तो 1 रुपया की कर्जदार नहीं है, उल्टे मेरे ही है तुम्हारे पास। हम सबके हाँ। आपने बहुत बेहतर फैसले मेरे किए। कर्जदार बैठे हुए अभी तो ये एक्टिंग है मुझे ना दिखाया करो। तुम मेरे क्या सामने कहती तो हो बैठे हो अभी। गोपचे? बहुत है मेरा आए वाले देख रहा है ऐसे 500 रुपये के लिए भी नहीं दुरुस्त कहा आपने। 500 रुपए लेगी। अल्लाह का शुक्र है सारे ईमानदार बाप की औलाद हूं मैं, बेईमान नहीं तुम्हारी तरह। इंशाल्लाह हम मज़ीद मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे। थोड़ा कैजुअल है। हाँ, वैसे देखा नहीं 500 रुपये के लिए भी नहीं। मेरे पता नहीं पूरी जायदाद मेरा नाम कर रहा। उस कबाइल ने हमेशा ये भी ना मुश्किल और मुझे सख्त तो हालात अपने से पास निकलने की तो राह अपना ढूंढ निकाली है। मेरे पास भी नहीं है क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि इस मुश्किल वक्त में दोनों कबाइल आपकी मुत्तहिद हैं। तरफ
हमें इस नेमत की अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। आसान होता है ना। फंस गया ना पैर। सच में हमें ये इत्तेहाद भाई इतने बड़े बड़े आंसर लिख रहे हैं और रिवायात के माबेन पर अब तो मैंने लिख लिया जल्दी आधा आंसर बचा तो आधा आंसर मैचिंग वाला मैच नहीं हो पाएगी जल्दी कर दो फिर कॉल करो जल्दी कर तुम चलो वो जो शॉर्ट स्टोरीज है ना दोनों वो लिख लेना ये पूरा पूरा पेज भरना है अरे हट मैं तो बहुत सारे खाना तैयार है भाई। खाओ बाहर नहीं घूमता ये को खाना बनाना नहीं आता उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जिसने बनाया है कोबरी पट्टी पट्टी बड़ी है आकिस 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 बहुत लजीज कैसा था। बना भाई? बहुत लजीज है। ये पागल ही लगता है उसको भी बोलिए क्या बनाया है तुमने ये दुर्गत? हलीमा सुल्तान से अच्छा बना लेते हो खाना। संभल के भाई, हलीमा सुल्तान ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। एक बात तो है बिल्कुल भाई, आइकिस बहन ने आपको बहुत उम्दा खाना बनाना सिखाया। बोल दिया है किस। उठ जाएगा अभी बैठ जाओ दुर्गत। जिसकी इजाजत के बिना उठ के भी नहीं जा सकता बैठो और खाना खाओ। ज्यादा अच्छा डेटाबेस का तो सबसे डेंजर लगता है मेरे को आइकिस को भी नहीं मेरे भाई दुर्गत। वो जिंदा है, शहादत नसीब हुई है उसे। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। जानते हो अगर तो अफसरदार हो, जानते हो तो गर्भ में क्यों हो तुम। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा दुख को कहता है जब भी तुम दर्द शहीद होगी दुख को और उससे मुलाकात करोगे। हाँ कर्ब जो है दुख को कहता है दुख को पर मैंने गर्व पूछा था सही कहते हैं आप, सही कह रहे हैं। बहुत मुसीबत पीटी है बेचारे ने। मेरे माँ बाप जो है इस कट को निकाल फेंकूंगा मैं। निकाल के क्या मुझे दे रही है बाप अभी अगर इस पे गिर गई तो ये निकाल फेंकेंगे जब तो वो दूसरी आएगी फिर वो भी निकल लेंगे पूरे सीजन में सबसे ज्यादा दुख से है इसने। तो ये तो है ना। प्लेट में खाना नहीं। क्या सूरत हाल है कबीले की? उन्होंने इल्जाम आप पर लगाया है। लो अभी जल्दी हाँ करो। तो ठीक लगा है। तो ठीक है। ये भी आ जाएगा। इसलिए खामोश रहा मैं। हंसी है ये। हंसी है। हमने यह किया था कि हम अपनी माँ, अपने प्यारों और अपने सरदारों को फरामोश कर देंगे। अब वो वक्त आ गया है कि हम उस अहद की पासदारी करें। सरदार को खुद का कबीला भी मुश्किल में है। मामू अपनी दूरंदेशी खो चुके हैं। दूध के हर फैसला जज्बाती होकर करता है। कुब्जे के इश्क में मुब्तला हो चुका है। वहां अगर किसी की निगाह तेज है तो वो आयतुल्ला खातून है। मुसीबत की जड़ वही है। तुरंत बोल। वो सब ये समझते हैं कि
अर्थुल अगर नोयाब के पीछे है तो उसे इनकी कार्रवाइयों पे
जानती थी सती। आ जाओ फिर मैं चिप्स लेकर आता हूँ, खाना खाता हूँ। आलू बैंगन की सब्जी।
कबीले का चाव
दांतों पे बात है। साफ और शफाफ क्या करेंगे देख तो मैंने सिंध को याद रखा रखेंगे मैं तो सोच रही हूँ बोलना नहीं बंद कर दूँ एक ही जगह पे नहीं मतलब बड़ी बोला है आईब्रो ऐड करना